हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम अक्सर ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्द मायूसी का शिकार होने लगते हैं, जिसके हमारे जहन और जिस्म पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होते हैं। आज हम बात करेंगे कि मायूसी और डिप्रेशन से इंसानी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं। हम देखेंगे कि आखिर इसकी वजूहात क्या हैं और हम ख़ुद को कैसे डिप्रेशन से बचा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। काइंडली सब मिलकर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम फ़िज़िकल यानी जिस्म पर होने वाले असरात के बारे में बात करते हैं। रीसेंट रिसर्च के मुताबिक इंसान जो भी सोचता है, यानी उसका माइंड जो भी सोचता है, उसके सोचने का जिस्म के एक एक खुलिये पर असर होता है। अक्सर लोगों को आप देखते हैं तो वो आपको फ्रेश फील नहीं होते, हर वक्त डल और डाउन लगते हैं। आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी को, जैसे आपके उठने बैठने, सोने जागने को आपकी मेंटल थॉट्स इफ़ेक्ट करती हैं। अगर किसी शख्स का माइंड फ्रेश नहीं है, हेल्दी नहीं है या खुश नहीं है, तो उसके असरात कहीं ना कहीं सब चीज़ों पर पड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह माइंड अगर पॉजिटिव है, फ्रेश है, तो उसके खुशगवार असरात तमाम खुलियों पर पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके छोटे छोटे साइंस आपको बताते चलते हैं। अगर आपकी सोच नेगेटिव है, माइंड अपसेट है, डिप्रेस है, तो इसकी एक अलामत ये है कि आपका मैदा भी ख़राब रहेगा। स्टमक पे सबसे पहले असर होगा। अगर किसी का स्टमक ख़राब रहता है तो इसकी कहीं ना कहीं एक वजह ज़हनी तनाव है। माइंड और स्टमक का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। पेट की कई ऐसी बीमारियां जैसे कॉन्स्टिपेशन, मैदे का ख़राब रहना, ये सब माइंड के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर आपका माइंड फ़िक्रमंद रहता है, हर वक्त सोचता रहता है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इफ़ेक्ट करती हैं। फिर नींद का ना आना, इसका मतलब ये है कि फ़िक्रमंदी इस हद तक बढ़ गई है कि आपकी नींदें भी उड़ चुकी हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन और मायूसी में हर वक्त सोए रहते हैं। ये इसका उल्ट है। हमारे पास दो केसेस हैं। ज़्यादातर लोग मेंटल टेंशन के बायस कम सोते हैं और बाज़ लोग डिप्रेस होकर सोए ही रहते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ें हकीकत का सामना ना कर पाने का साइन है। जो रियलिटी को फेस नहीं कर पा रहे होते और वो ख़ुद को बचाने के लिए एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में चले जाते हैं। इसी तरह बाज़ लोगों को डिप्रेशन में ख़ुदकुशी का ख़्याल आने लगता है। मुझे मर जाना चाहिए या मेरे ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस ख़्याल और रुझान का बढ़ना। एक सर्वे एस्टीमेट के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 8 लाख लोग डिप्रेशन के बायस सुसाइड करते हैं। हर 40 सेकंड के बाद कोई सुसाइड कर लेता है। ऐसे में हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द ज़रूर देखें कि कहीं कोई हमारा अज़ीज़ या दोस्त डिप्रेशन का शिकार तो नहीं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इवन डिप्रेशन पेशेंट को भी खुद मालूम नहीं होता कि उसको मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन है। एक अच्छा खासा समझदार पढ़ा लिखा इंसान जो ख़ुद को अक्लमंद और सही समझता है, दर हकीकत वो भी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और कोई टेक्निकल पर्सन ही इस हकीकत से पर्दा उठा सकता है। अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो किसी किस्म की हकीकत से बच रहे होते हैं और चाह रहे होते हैं कि कोई तल्ख़ हकीकत या सच्चाई उनके सामने ना आ जाए। अल्टीमेटली जब वो सच जान लेते हैं तो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो लोग जिनमें डिप्रेस रहना या डिप्रेशन का रुझान ज़्यादा होता है,
اس میں کچھ عمل و دخل جینیٹکس کا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں ڈپریشن پایا جاتا ہے، بعض لوگوں کی بلڈ لائن میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جیسے شوگر کی مثال لے لیں۔ اسی طرح ڈپریس رہنا، وہمی ہونا بھی آپ کی نسل میں چل رہا ہوتا ہے۔ ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق اگر بوتھ پیرنٹس کی طرف سے شارٹ جین آتا ہے تو تقریباً 70% چانسز ہوتے ہیں کہ بچوں میں ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک شارٹ جین اور ایک لانگ جین ہو تو تقریباً 30% چانسز رہتے ہیں۔ اگر دونوں جینز لانگ ہوں تو پھر بچوں میں ڈپریشن نہ ہونے کے برابر چانسز ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوشل ڈیلیما بھی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو یہ باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے، غصہ کرتا ہے۔ جینیٹکس میں ہونے کے ساتھ ساتھ اویئرنیس کا بھی ایشو ہے۔ ان لوگوں کو ٹائم پہ مینیج ہی نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ بیماری ہے جس کو پراپرلی ایڈریس بھی نہیں کیا جا رہا۔ جنرلی ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو، عبادت کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عبادت، نماز بے شک بہت بڑا سلوشن ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھیں کہ جس بندے کا اللہ پہ ایمان اور توکل زیادہ ہوتا ہے تو وہ تو سرے سے ڈپریس ہی نہیں ہوتا۔ اب بیسک لائف کے کچھ پرنسپلز واضح کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، لائف 3 پارٹس میں ہے، ایک ماضی، حال اور ایک فیوچر۔ پرنسپل نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ جو ماضی میں ہے وہ گزر چکا ہے، وہ دوبارہ نہیں آئے گا، لہٰذا اس پر مٹی ڈالیں اور آگے چلیں۔ دوسرا، ڈپریشن کا اور سورس وہ فیوچر ہے۔ فیوچر سے ریلیٹڈ خدشات ہیں، جیسا کہ کہیں میرا بچہ اغوا نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ یہ سارے خدشات میڈیا پہ اتنا سب کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے تو ہر بندہ ڈرتا ہے اور خدشات کو جنم دیتا ہے، جس سے انسان کی زندگی کا سکھ چین ختم ہو جاتا ہے، ایون زندگی اجیرم بن جاتی ہے۔ تو ہمیں خود کو ان خدشات سے بچانا ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو اس انفارمیٹیو ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اپنی لائفز میں پازیٹیو رہیں، خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کائنڈلی سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مل کر ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی انفارمیٹیو نیوز لے کر آتے رہیں گے۔